दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वाराणसी और आसपास के क्षेत्र से जो इन दिनों एक मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक जो गूंज रहा है, जिस कफ सिरप के मामले में एक से एक गिरफ्तारियां हो रही है, उस पर आज संसद भवन में अखिलेश के सांसद धर्मेंद्र यादव ने ऐसा भाषण दिया कि पूरा संसद मानो हिल गया। जी, एक एक कर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ दी और संसद में ही ऐसे ऐसे पूछ डाले कि योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया है और ट्विटर अकाउंट पर लिखा भी है, सवाल भी किया है। आखिर ये पूरी बातचीत क्या है, इसे समझने के लिए हम चलते हैं सीधे आलोक पाठक सर के पास। सर, सबसे पहले तो संसद में आज धर्मेंद्र यादव ने जो धाकड़ बयान दिया है, जिसने संसद को हिला दिया, आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिसकी चर्चा आज दिन भर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में होती रही? देखिए राज कपूर जी, इस बात को समझिए कि धर्मेंद्र यादव बहुत गंभीर व्यक्ति है और लगभग पिछले 21 सालों में 5 साल छोड़ के 16 साल तक सांसद रहे हैं। पहले बदायूं से सांसद थे, इस बार बनारस आजमगढ़ से सांसद बने और आज उन्होंने जब संसद में बोलना शुरू किया वाराणसी कफ सिरप घोटाले वाले मामले में, तो वहां बैठे संसद के सदस्यों का रिएक्शन देखा होता आपने। राज कपूर जी, सोचिए कि बच्चों को खांसी की दवा के नाम पर नशीला पदार्थ दिया जा रहा है, लगातार नकली सिरप बना के, और ये धंधा बनारस से ऑपरेट हो रहा है और पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। ये अब जो धंधे की परतें खुल रही है, 5,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें घर पर घोटाला हुआ है। आज इस मामले में 5,000 करोड़ से ज्यादा का, आज इसमें ईडी ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर पे नोटिस चिपका दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो धर्मेंद्र यादव ने कही कि मासूम बच्चे, सैकड़ों हजारों बच्चों की जान गई और हमारे मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहां है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में सजाती माफिया ने आम जनता की जिंदगी को तबाह कर रखा है। सजाती माफिया शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आज मैंने उत्तर प्रदेश के जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, कि एसटीएफ कुछ विशेष माफियाओं को प्रश्रय दे रही, उनको बढ़ा रही है, कि कुछ के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, कुछ के खिलाफ कुछ को बढ़ाएंगे। ये खुला आरोप एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ने किया है, अमिताभ ठाकुर ने। और आज हमने दोपहर में इंटरव्यू किया, उसके थोड़ी देर बाद तो ये धर्मेंद्र यादव का, आप सोचिए, बनारस से कफ सिरप की सप्लाई हो रही थी बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, बंगाल में, नेपाल में, विदेशी देशों में, साउथ अफ्रीका तक गया है और योगी जी को खबर तक नहीं। उन्होंने बड़ी बात बोली है कि ये प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ, ये सब रैकेट चल रहा था, जहां पे योगी आदित्यनाथ महीने में 4 बार जाते हैं। राज कपूर जी, जिस बात को मैंने अपने वीडियो में कहा था, याद करिए, जब कफ सिरप वाला मामला था, कि जिस सप्त सागर मंडी में ये घोटाला वहां से शुरू हुआ था,
वो उसकी दूरी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की भी नहीं है। बनारस में कहने को पुलिस कमिश्नर बैठता है, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस वहां पोस्टेड है, एक ज्वाइंट सीपी बैठता है, डीएम है, कमिश्नर है, वो स्वास्थ्य विभाग का भी एडिशनल डायरेक्टर लेवल का अधिकारी बनारस मंडल में बैठता है, सीएमओ है। अच्छा, और तो और बनारस के जो है मेयर वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और बनारस की पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। ये तो मामला तब खुला है, जब बनारस वाला मामला तो तब खुला है जब सोनभद्र में 2 ट्रक पकड़े गए और वहां से शुभम जायसवाल तक पुलिस पहुंची। आरोप क्यों लग रहा है सजाती माफिया का? क्योंकि पूर्वांचल के जौनपुर के धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके 2 विशेष सहयोगी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अमित सिंह टाटा और दूसरा एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह। बताइए, आलोक सिंह रहने वाला है चंदौली का और उसका वोटर कार्ड बना है धनंजय सिंह के पते पे उनके गांव के जौनपुर में, उनके मकान में। हाँ, मकान में। और पुलिस जो है अब देखती रह गई और मुख्य आरोपी भाग गया दुबई। और जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो दूसरा एसटीएफ का सिपाही जो गिरफ्तार हुआ बर्खास्त, वो उसने आत्मसमर्पण करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रखी थी। परसों उसने एप्लीकेशन डाली कि कल हम कोर्ट में सरेंडर होना चाहते हैं, और उसकी गिरफ्तारी ऐसी भी जैसे उसने खुद को सरेंडर किया हो। और कोर्ट की जो तस्वीरें आई हैं, कल तो तस्वीरें आई थी, वो किस तरह से जब आप कोर्ट में जाते हैं तो अपराधी को जो होता है वो एक खड़ा होना पड़ता है कोर्ट के सामने, एक जगह होती है उसमें आप खड़े होते हैं अपराधी सारे। लेकिन ये अपराधी जो है, जो आलोक सिंह, एक सज्जन ने लिखा है कि भाई ये अपराधी है कि एसटीएफ का दामाद है, जिस तरह से घूम रहा था। वकीलों के बगल में बैठे हुए थे भाई साहब। और आज एक और चौंकाने वाला खुलासा ममता त्रिपाठी ने किया, पत्रकार ने। उन्होंने कहा कि इसके गुर्गे कल कोर्ट में थे और कईयों के पास हथियार भी थे। और आप समझिए, ये जो मामला उठा है आज, इस मामले से मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी की मुश्किलें, हाँ, बढ़ गई हैं, क्योंकि मोदी के पास पूर्ण बहुमत तो है नहीं। ये तो 240 की सरकार है। और आज भी नीतीश जी के पास ऑप्शन है। मैं बार बार इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग दिन में 6 बार नीतीश जी के ऊपर हटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश के पास जितने विधायक हैं उनके सपने 25 विधायक हैं, और इंडिया गठबंधन के पास 36 विधायक हैं। और उनको अगर ओवैसी की टीम का समर्थन मिल जाता है तो आज इंडिया गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इन मामलों में नीतीश कुमार कभी कोई समझौता करने वाले नहीं है। तो योगी की प्रशासनिक अच्छता की वजह से, अच्छा, उनके ऊपर ये जो आरोप लगा कि जाति विशेष की माफिया, जरा वो ट्वीट पढ़ के सुनाइए ना धर्मेंद्र यादव वाला दर्शकों को, क्योंकि मैं ढूंढता हूं। मैं सुना देता हूं सर। उन्होंने आज संसद भवन में जो भाषण दिया है उसका वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे, आज संसद में बनारस से संचालित नकली कफ सिरप का रैकेट और इससे जुड़े उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
वह देश विदेश में अन्य बहुत से जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों की हुई मौतों का मुद्दा उठाया। इस रैकेट को भाजपा के सफेद पोस्ट नेताओं एवं मंत्रियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। जनमानस जानना चाहता है कि आखिर इस रैकेट को चलाने वालों एवं संरक्षण देने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा और कब एनकाउंटर होंगे, या भाजपा के सदस्य और मुख्यमंत्री जी की जाति के होने के नाते सारे जघन्य अपराध माफ होंगे। आखिरी के लाइन पर थोड़ा गौर करिएगा। भाजपा के सदस्य या मुख्यमंत्री की जाति के होने के नाते सारे जघन्य अपराध माफ होंगे। जनता सब देख रही है। जरा इसके मायने क्या है सर, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि इस रैकेट पे ये जो शुभम जायसवाल और धनंजय सिंह का करीबी अमित सिंह और धनंजय सिंह का दूसरा करीबी एसटीएफ का बरखेज सिपाही आलोक सिंह चला रहा था, इस रैकेट को भाजपा के सफेद पेश नेताओं और मंत्रियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मतलब गंभीर आरोप। पूरी पूरी योगी सरकार लगभग मिली हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि भाजपा के सफेद पेश नेता और मंत्री मिले हुए हैं। जनमानस जानना चाहता कि इस रैकेट को चलाने में सुरक्षा दलों के कब बुलडोजर चलेगा, कब एनकाउंटर होंगे। आप सोचिए, मंगेश यादव को क्यों मारा गया? मंगेश यादव मुख्य अभियुक्त नहीं था। सुल्तानपुर में जब जेवर लूटा गया था, एक जेवर की दुकान से दिन दहाड़े, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। और एक आदमी जहरीली सिरप, नकली सिरप बना के खांसी की सप्लाई करता है, जिसको पी के बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब, कईयों की जान चली जाती है। और आप उनको, मुख्य आरोपी जो है वो चला जाता है दुबई, बहुत दबाव पड़ता है तो अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार खुद धनंजय सिंह कहे हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि धनंजय सिंह के आरोप की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर जो आरोप लगे। नाम तो बनारसी दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी का भी आया, जो पूर्व में योगी सरकार में मंत्री थे। योगी सरकार के एक और मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस मामले की अभी सीबीआई जांच का आदेश योगी जी ने नहीं किया है। और मैं बता रहा हूं राजकूप कपूर जी, अगर यही आरोपी अगर मुसलमान होते और यादव होते या दूसरी जाति के होते तो अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता, ये लोगों का कहना है। अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। मंगेश यादव की बात बहुत पुरानी कर दी है, मैं आजकल की बात बता देता हूं। बिहार में नालंदा में दर्जनों ऐसे ठेले और खोमचे वाले के घर तोड़ दिए गए, जिनका कहना था कि यह अवैध घर बना रखे हैं, जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनका घर तोड़ दिया बुलडोजर से। भाई सब लोग पूछ रहे हैं बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई। और सुनिए, सामने आया ये शुभम जायसवाल, जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। बनारस में लोग बता रहे कि 2018-19 तक ये 12,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। बताइए। इसके बाद एक कप सिरप वाले धंधे में शामिल हुआ और इसने इतना पैसा कमा लिया कि राज कपूर जी, अगर वो आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको गाड़ी खरीद के देता था। 20 लाख 30 लाख की गाड़ी तो राह चलते गिफ्ट कर दिया करता था बड़े पत्रकार को, बड़े नेताओं को। और इसमें बताओ, उसमें सभी पार्टियों को, नेताओं को सुनने में आया कि गाड़ियां गिफ्ट की। दुबई में उसने बताया 125 करोड़ का होटल बना लिया। वही होटल में ठहरा क्या अभी? सुनिए, और अमर उजाला की खबर को माने तो कई पुलिस अधिकारियों के परिवार को दुबई घुमा चुका है। पुलिस अधिकारी के परिवार को? हाँ, आरोप भैया अमर उजाला ने बकायदे लिखा, मैं कटिंग भेज दूंगा आपको।
और आज जाके देखिए करोड़ों का मकान बना के बैठा हुआ है। और ये आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही एसटीएफ का, जो 2020 से ड्यूटी से भागा हुआ, नहीं तो इसने वो जो 10,000 मकान बना हुआ आलिशान मकान बना है उसमें 1 इंच भी जमीन कब्जे की नहीं है। नहीं वो तो भाई मई आपने अवैध धन से न बनाया है, बात इसकी नहीं होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अवैध धन से बनाए गए संपत्ति को भी बुलडोजर चलता है। तो अभी तक तो नहीं तोड़ा गया, इसका मतलब कि वैध ही मान के चल रही है सरकार। नहीं अब तो भाई ईडी ने आज एक चीज तो कर दी, योगी जी पे समझ गए कि योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं, क्या मामला है। और दूसरी बात कि लोकसभा के अंदर ये बोलना कि सजाती माफियाओं ने पूर्वांचल में नरक मचा रखा है। योगी जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप कि वो अपने सजाती अपराधियों को बचाते हैं, ये तो आम जनता कहती थी, लेकिन ये संसद में ऑन रिकॉर्ड बोल दिया उन्होंने, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को फंसा दिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। अच्छा, योगी की प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी अधिकारी को जिस पे भरोसा कर उसको 5-5, 6-6 साल तक एक कुर्सी बैठाए रखते हैं। तो योगी की लापरवाही बहुत भारी पड़ी है नरेंद्र मोदी को, और पूरे घटनाक्रम पे नीतीश और नायडू ने नजर बनाए रखी है। अच्छा, और आज धर्मेंद्र यादव का ये भाषण तो सर ट्विटर पर मतलब कुछ देर तक ट्रेंडिंग में रहा। नहीं क्यों नहीं कई होगा लोग, भाई, कई ट्विटर हैंडल, पूरी चर्चा, पूरी क्लिपिंग उनकी चल रही थी ट्विटर पे आज। मैं वो तो भाई मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गाड़ी चला रहा था और एक पत्रकार है जिसका सर, भी ट्वीट। आप, हाँ आपके, बोले। अच्छा, फिलहाल बड़ी खबर आज यही है कि धर्मेंद्र यादव के बयान के बाद कब सिर्फ घोटाले में लेकर धर्मेंद्र यादव ने जो गंभीर आरोप और तथ्य लोकसभा में प्रस्तुत किए, उससे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके बाद मोदी सरकार नींद से जागी है और शुभम जायसवाल के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ। आने वाले दिनों में योगी की भी परेशानी बढ़ सकती है। और मैं बता रहा हूं कि योगी को ये समस्या धीरे धीरे, जो मायावती के जमाने में नैराचम की घटना घोटाला सामने आया था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, और अंत में 2012 में उस नैराचम घोटाले की वजह से ही मायावती की हार, बुरी हार भी थी विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से मायावती का परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरता ही चला आ रहा है। यह है अभी तक की बड़ी खबर। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।